नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का थर्ड पार्ट है। इसमें आपको प्रूव करना है 1 + sec थीटा इंटू कॉसिक थीटा। और देखिए क्वेश्चन में एलएचएस में आप देख रहे हैं ना टेन और कॉट में है, तो यहाँ इस तरह की कोई आइडेंटिटी तो अप्लाई हो नहीं पा रही, तो हम लोग क्या करेंगे टेन और कॉट को साइन और कॉस में चेंज करेंगे आप। तो सबसे पहले क्या लिखना है एलएचएस टेन थीटा 1 - कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 - टेन थीटा। तो जब आप इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे तो ये बेटा आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और ये आएगा 1 - कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कुछ ऐसे। और यहाँ आ जाएगा क्या कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और यहाँ आ जाएगा 1 - साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये समझ में आ गया। सिंपल सा हमने टेन और कॉट को साइन कॉस में चेंज कर दिया। अब देखो जो न्यूमरेटर है वो सेम रहेगा, कोई भी चेंज नहीं करना। और डिनोमिनेटर को आप एलसीएम लेंगे तो आएगा ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड होल अपॉन साइन थीटा, ऐसे लिखना है। स्टेप बाय स्टेप यू कंप्लीट इट। सिमिलरली हियर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड होल अपॉन कॉस थीटा। चलिए अब देखो क्या करना है, इसको आप प्रॉपर तरीके से थोड़ा लिखते हैं हम लोग। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ऊपर आएगा और ये कुछ इस तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे। ये चीज़ सबको आ रही होगी समझ में। और यहाँ पर भी हमने इसे किया क्ॉस थीटा अपॉन साइन थीटा किया और यहाँ लिख दिया कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। थोड़ा सा समझना है इस क्वेश्चन में, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है और एलजेब्रा है, कैलकुलेशन है, आप देखिएगा। तो देखो बेटा साइन इंटू साइन क्या हो गया, तो आप कहोगे साइन स्क्वायर थीटा हो गया और नीचे क्या बचा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कुछ ऐसे प्लस। अब देखो यहाँ पर कुछ मुझे ध्यान रखना है क्या कि मेरे पास यहाँ साइन माइनस कॉस है और यहाँ पर कॉस माइनस साइन है, तो इससे अगर हम लोग माइनस कॉमन निकाल लें तो मुझे साइन माइनस कॉस यहाँ भी मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर माइनस कॉमन निकालूंगा तो इसको यहाँ पर लिखता हूँ। तो ये बनाया कॉस स्क्वायर थीटा और ये आ गया साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए अब जरा ध्यान से देखो न्यूमरेटर में क्या चीज़ कॉमन है, तो आप कहोगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लीजिएगा। तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन आ गया, तो बचा क्या अंदर साइन स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, कुछ ऐसे बच गया। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गया। नाउ टेक द एलसीएम, क्योंकि अभी भी कुछ रास्ता समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा क्या नहीं। तो इस कंडीशन में मुझे अलजेब्रा का सहारा लेना पड़ता है। तो हम लोग इसमें साइन थीटा कॉस थीटा को एलसीएम लेंगे बेटा, तो यहाँ बनेगा साइन क्यूब थीटा और माइनस का कॉस क्यूब थीटा। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगानी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो देखो ये क्या आएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी मालूम है आपको, साइन थीटा ए माइनस बी होता है, तो ये हो गया साइन माइनस कॉस एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab यानी कि 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो प्लस ए बी, सॉरी 2 नहीं होता है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, आइडेंटिटी आपको याद होगी, एंड होल अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब ये देखो ये दोनों कैंसिल हो गए और यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या बन गया 1, तो ये आ गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा एंड होल अपॉन साइन थीटा
कॉस थीटा। अंडरस्टूड। अब आपको क्या करना है, सेपरेशन करना है। सेपरेट कर दीजिए, ऊपर दो टर्म्स हैं तो दो में अलग अलग कर दीजिए। 1 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये आ गया साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पर 1 आ जाएगा। 1 को मैं पहले लिख लेता हूँ, और ये 1 साइन, इसको पढ़िए 1 साइन इंटू 1 कॉस। तो 1 साइन क्या होता है, कॉसेक, और 1 कॉस क्या होता है, सेक। सेक, अंडरस्टूड, दैट इज ए RHS। तो ऐसे आपका ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। समझ में आ गया? ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फोर्थ नंबर देखो, फोर्थ नंबर में कह रहा है कि 1 + sec a अपॉन sec a इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। यहाँ पे भी देखो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं LHS में क्या करूँ भाई, कोई आइडेंटिटी नहीं समझ में आती है। और अगर आपको कोई आइडेंटिटी समझ में नहीं आती तो उसको हम लोग कैसे करते हैं पता है ना, मैंने बोला था आपको साइन कॉस में आप चेंज कर दो। तो फर्स्ट वी राइट हियर LHS 1 + sec a अपॉन sec a। नाउ वी चेंज इन कॉस। सेक क्या होता है, 1 कॉस ए, 1 कॉस ए। यहाँ तक आया समझ में? तो इधर आप एलसीएम लेंगे तो आएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और ये हो जाएगा इंटू कॉस ए अपॉन 1। यहाँ दोनों ये कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास अब बचा 1 + कॉस ए, और नीचे क्या है 1। मुझे लाना क्या है, नीचे 1 माइनस कॉस ए लाना है, और मेरे पास है 1। तो मैं क्या करूँगा इसमें 1 माइनस कॉस ए से बेटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गया? तो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आप ध्यान से देखो, न्यूमरेटर 1 टाइम प्लस हो रहा है, 1 टाइम माइनस है, यानी कि 1 स्क्वायर, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बन गया। और नीचे मुझे तो ये लाना ही था, इसलिए इसको तो आप डिस्टर्ब करेंगे नहीं। अब जरा ध्यान से देखो, ये बोलेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, और अपॉन 1 माइनस कॉस ए। सो दैट इज ए RHS। और यही आपको प्रूव करना था। आया समझ में अच्छे से? ठीक, कम टू क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट है ना, 4। सो नाउ 5th पार्ट कह रहा है कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 होल अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉस ए प्लस कॉट ए। देखो, इसको बहुत ही सिंपल तरीके से आप करिएगा, है ना। वैसे करने के तो दो मेथड हैं, एक बार आप इसको सेपरेट करेंगे और फिर उसका कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और दैट इज लंबा प्रोसेस है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आप आइडेंटिटी लगाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा तो दिमाग लगाए। देखो, ये 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो होता है आपका कॉस और साइन का रिलेशन, इस टाइप का क्वेश्चन आप ध्यान दो। एक होता है आपका कॉस और साइन का रिलेशन, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा टेन और सेक के रिलेशन में, और एक मिलेगा आपको कॉसेक और कॉट के रिलेशन में। ठीक, तो अभी ये कॉस और साइन में, तो आप पहला स्टेप क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू RHS इसे चेंज करो। RHS में मुझे चाहिए कॉसेक और कॉट, तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉसेक और कॉट में चेंज करूंगा। देखो कैसे। फर्स्ट यू राइट LHS कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 एंड होल अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ये चीज समझ में आ गया? तो देखो यहाँ पर कॉसेक और कॉट कैसे आए। अगर मैं पूरे में साइन से डिवाइड कर दूं, न्यूमरेटर में भी साइन से डिवाइड कर दूं और डिनोमिनेटर में भी बेटा साइन से डिवाइड कर दूं, तो देखो मुझे क्या मिलेगा। जब यहाँ साइन से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मुझे मिलेगा कॉट है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, समझ जाओगे। कॉस अपॉन साइन कॉट होता है। यहाँ मैं साइन में डिवाइड करूँगा तो 1 मिलेगा, और इसमें जब डिवाइड करेंगे तो मिलेगा कॉसेक ए। ठीक, होल अपॉन यहाँ भी देखो ये मिलेगा कॉट ए, यहाँ मुझे 1 मिलेगा, और इधर मिलेगा मुझे कॉसेक ए। ये चीज़ समझ में आ गई? चलिए ठीक, ध्यान रखना है मुझे लाना क्या है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, 1 को लास्ट में लिखता हूँ। मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 और होल अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ऐसे लिख लेता है। ठीक, समझ में आ गया ना। अब मैं क्या करूँगा, इस 1 को चेंज करता हूँ। क्या 1 को लिख सकते हैं हम लोग? तो देखो, हमको एक आइडेंटिटी बेटा मालूम है कि कॉट स्क्वायर ए
1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर ए, यानी 1 इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये होता है। ठीक, तो मैं इस 1 की जगह इसको लिख सकता हूँ, है ना। तो भाई लिख देते हैं आसानी से, क्या कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, और 1 की जगह हम लोग लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ये चीज़ समझ में आ गया। होल अपॉन में जो लिखा आप वही लिख दीजिएगा। अब देखो यहाँ पर ये स्क्वायर 2 लगे हुए हैं और बीच में माइनस है, इट मीन्स 1 टाइम प्लस एंड 1 टाइम माइनस। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, इसको हम लोग लिखेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एक ब्रैकेट में, और दूसरे में लिखेंगे कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अंडरस्टूड। होल अपॉन जैसा लिखा है वही लिख दीजिएगा भाई। ठीक, ये चीज समझ में आ गया। अब देखो जरा, ऊपर 2 ही टर्म्स हैं आपके पास, 1 एंड 2, और दोनों में क्या चीज कॉमन है, तो आप देखेंगे कॉसेक ए कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये दोनों में कॉमन है, तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ। तो इसमें कॉट ए प्लस कॉसेक ए मैं कॉमन लूँगा, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस, और माइनस का साइन आएगा, ये बचेगा, इसको जब मैं लिखूँगा तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक, ये चीज़ समझ में आ रहा है। चलिए, होल अपॉन, ध्यान से देखो, होल अपॉन में क्या आया, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब जरा ध्यान से देखो इन दोनों को, 1 प्लस, यहाँ भी 1 प्लस, कॉसेक ए यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, कॉट ए प्लस का, ए प्लस का। ठीक, ये दोनों सेम है ना, तो मैं इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकता हूँ। तो भैया क्या बच गया, बच गया जो लाना है वही बच गया, क्या कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए, दैट इज ए RHS, यही हमको लाना था, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स्थ पार्ट में क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान दिया गया है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। और इस टाइप के जब भी हमको कोई क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म सेम हो, प्लस प्लस और माइनस का डिफरेंस हो, ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपल तरीके से, है ना। तो यहाँ LHS सबसे पहले आप लिखिएगा, LHS है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको किसका मल्टीप्लाई करना है भैया, जल्दी से बोलो, 1 प्लस साइन ए से आप मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल बेफिक्र होके, ऐसे, है ना। ठीक, अब ये 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए दोनों क्या बन जाएंगे, होल स्क्वायर। ये आ गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये आ गया 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। इसका मतलब आप अच्छे से आप समझ चुके होंगे क्या मैं लिखने वाला हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और देखो, और ये तो जैसा है अभी मैं वैसे लिख रहा हूँ उसको। नीचे देखो ये क्या आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या बन गया डिनोमिनेटर में, कॉस स्क्वायर ए, है ना। और इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, इसको हम कुछ ऐसे भी दिखा सकते हैं, इधर न लिख के इधर लिख लो, थोड़ी जगह बच जाएगी अपनी। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना। स्क्वायर लगे, अब ये रूट हट गया तो क्या बन गया बेटा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गया। अब इनको आप सेपरेट कर लो बड़े आसानी से, क्या कि 1 अपॉन कॉस ए, और ये आ गया साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक ए होता है, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन ए होता है।
तो यही हमको प्रूव करना था, दैट इज ए RHS। अंडरस्टूड? क्लियर है अपना क्वेश्चन? फिट है? ओके। सो अभी जगह खाली है बोर्ड पे अपने, तो हम लोगों का एक क्वेश्चन और यहीं पर हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 7 देखो। 7th है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा एंड होल अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ठीक, देखो कैसे सॉल्व होगा भाई। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप ऊपर देखो क्या चीज़ तुम्हें कॉमन दिख रही है, देखो दोनों में साइन, नीचे क्या दिख रहा है, कॉस। तो सबसे पहले तो आप साइन थीटा ही इसमें कॉमन ले लो, तो आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल सा क्वेश्चन है। नीचे कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और लाना मुझे tan थीटा है। तो वो मेरा तो आ गया भाई साइन अपॉन कॉस tan होता है। प्रॉब्लम ये कि ये दोनों सेम नहीं है, तो कैंसिल कैसे करें? तो मैथ में तो कुछ भी संभव है ना। चलो सेम कर लेते हैं, उसमें कितना समय लगेगा। इसको हम tan थीटा लिख दें और इसे हम लिख दें जैसा लिखा है वही लिख दें भाई। और नीचे जो है ना इसको हम चेंज कर लेते हैं। 2 कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा जो है वही लिखा रहेगा, और नीचे क्या आएगा 2 का अंदर मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और माइनस 1 प्लस 2 कितना होता है 1। हाँ, तो ये क्या बन गया tan थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन, अब देखिए 2 और माइनस 1 कितना हो गया 1, और ये आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये दोनों क्या हो गए कैंसिल आउट। तो क्या बचा tan थीटा। सो दैट इज ए RHS। आ गया समझ में? तो ऐसे आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ सी 8th पार्ट। 8th पार्ट भी दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ तो साइन है, कॉसेक है, और कॉस है और सेक है। लाना है 7 प्लस 10 और कॉट, यानी 10 और कॉट में मुझे ये पूरा क्वेश्चन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो भाई, एक तो मेथड ये है कि कॉसेक को चेंज कर लें पहले 1/sin में, फिर एलसीएम ले लें तो यहाँ साइन स्क्वायर बने, फिर साइन स्क्वायर a प्लस 1 बने, अपॉन में साइन a बने, फिर उसका a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया जाए, है ना। दैट इज लॉन्ग प्रोसेस। हम लोग बहुत सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करते हैं कि यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर लगा देता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। और ऐसे ही हम लोग यहाँ पर भी a प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे, तो आएगा कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a और प्लस 2 कॉस a इंटू सेक a। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर a और प्लस कॉस स्क्वायर a क्या होता है, आपको मालूम है ना क्या होता है 1। कॉसेक मुझे नहीं लाना, कॉट लाना है, तो कॉसेक को मैं कॉट में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। ठीक, ये चीज समझ में आ गया आपका। साइन इंटू कॉसेक, साइन कॉसेक का अपोजिट होता है, इसलिए साइन और कॉसेक का मल्टीप्लाई हमेशा 1 रहेगा, इसलिए यहां क्या बचेगा 2, ये इंटू 1 हो गया। ये तो मैं इसके साथ ले जा चुका हूँ। सेक स्क्वायर है मुझे नहीं लाना, सेक को मैं 10 में चेंज कर सकता हूँ। सेक क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है। सिमिलरली कॉस अपोजिट होता है सेक का, ये दोनों कैंसिल होकर 1 आएगा, तो यहाँ क्या आएगा 2 इंटू 1। क्लियर, समझ में आ गया। अब जरा इसको काउंट कर लो भैया, 1 ये है, 2 1 2 ये है, 1 ये है, 2 है, तो 2 2 4 5 6 7। ठीक, कितने हो गया 7 हो गया ना, 1 2 3 4 5 और 6 7, तो क्या गया 7 प्लस 10 स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a। सो दैट इज ए RHS। सिंपल तरीके से आपको करना है क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन था आपका। ठीक, हेंस प्रूव्ड। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी में हो जाए। तो अगला क्वेश्चन आपका है, देखता हूँ भाई, जुगाड़ बनाता हूँ भाई, जगह की कमी ना पड़े बस। तो देखिए कॉसेक ए माइनस साइन ए और फिर है सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/10 ए प्लस कॉट ए। आपको ये लाना है। देखो LHS इसका भी मुझे लाना है 10 और कॉट। ध्यान रखना यहाँ है कॉसेक और साइन है, यहाँ सेक है और कॉस है। तो देखते ही आपके दिमाग में एक बल्ब जलेगा और वो बताएगा भैया कि कॉसेक को साइन में बदल लो, है ना। कॉसेक को किस में बदल लो? साइन में। इसी में भलाई है अपनी। तो आपने इसको चेंज कर लिया। सेक को बदल लो किस में? कॉस में। तभी ये क्वेश्चन हमारा हैप्पी हो जाएगा। ठीक, तो ये 1 माइनस साइन एलसीएम लेंगे तो भैया मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए आएगा यहाँ पर। ठीक, और इसको लिखेंगे तो आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए आएगा। यहाँ तक आ गया समझ में? चलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बेटा होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए यहाँ पर है, और ऐसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए और नीचे है कॉस ए। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। यहाँ स्क्वायर और एक साइन है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर है, कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा, ऊपर बचा साइन ए इंटू कॉस ए। ये चीज़ समझ में आ गई अच्छे से। अब देखो इससे मुझे लाना है ये। अब देखो मैं कैसे लाता हूँ। मैं RHS को नहीं ले रहा हूँ, मैं LHS से ही RHS को लेके आऊँगा। ठीक, जरा आप बस थोड़ा सा वेट करो। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं कि मेरे पास ये आ गया साइन ए अपॉन कॉस ए। देखना यहां पर, और इसके नीचे क्या चल रहा है? 1। ठीक, इसके नीचे चल रहा है 1। तो साइन ए प्लस कॉस ए और इसके नीचे है 1, और 1 को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। यस या नो? यस ना? मैं इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। 100%? ओके। अब जरा ध्यान दो, ये सॉरी प्लस नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। अब जरा ध्यान दो कैसे कि इसको मैं अगर नीचे लेके आऊं तो ये अपॉन में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे अपन लिखा होता है x होल अपॉन y लिखा है, तो ये अगर इस तरह से लिखा होता है ना 1 होल अपॉन y प्लस एक्स, तो आप क्या लिख देते हो इसको? x अपॉन वाई। सिमिलरली मुझे यही रिवर्स करना है। ठीक, तो रिवर्स जब आप करोगे तो क्या मिलेगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एंड होल अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक, देख सकते हैं? चलिए तो अब देखो इसको नीचे ही सॉल्व करना है, क्योंकि मुझे लाना क्या है? 10 कॉट ए नीचे 1 तो मुझे मिल ही गया ऊपर। इसको सेपरेट कर दो। कैसे कि साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। अंडरस्टूड? तो देखो एक स्क्वायर एक साइन को यहाँ कैंसिल करेगा, एक स्क्वायर इसके कॉस को कैंसिल करेगा। तो बेटा बना क्या? साइन अपॉन कॉस बचेगा, ये हो जाएगा tan ए, और यहाँ एक कॉस बच जाएगा, कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा? कॉट ए। सो दैट इज ए RHS। ऐसे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, समझ में आ गया? ओके, सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10th है ना, 10th पार्ट, दैट इज ए 10th पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको दिया गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक एक को मैं सॉल्व करके इक्वल टू 10 स्क्वायर ए कर देता हूँ, बस बात खत्म। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखो भैया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आपको मालूम है ना, सेक स्क्वायर ए होता है, और कॉट स्क्वायर ए क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए। और ध्यान से देखो सेक स्क्वायर ए क्या होता है? 1 अपॉन
कॉस स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए, यानी कि 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर बेटा क्या होता है, तो वो साइन स्क्वायर ए होता है। ठीक, समझ में आ गया। तो ये बन गया क्या, एक लाइन में ही कर लेते हैं कि साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए दैट इज ए tan स्क्वायर ए। हो गया ना प्रूव। ओके, एंड सेकंड था आपका 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि टेन और कॉट को साइन और कॉस में चेंज करना है। पहले फर्स्ट यू विल चेंज इन साइन ए अपॉन कॉस ए एंड 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, और इसका क्या, होल स्क्वायर। अंडरस्टूड। अभी देखो मैं ब्रैकेट नहीं खोल रहा हूं, अब इसके अंदर पहले मैं एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेता हूं। तो ये आया कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक, होल स्क्वायर। अंडरस्टूड, क्लियर है ना, अच्छे समझ में आ गया। अब देखो एक चीज ध्यान से देखो, अगर मैं इनको थोड़ा सा आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं यहां पर माइनस को कॉमन ले लूं, ध्यान से देखना, माइनस अगर कॉमन ले लेता हूं, चलिए आपको मैं दिखाता हूं करके। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो कुछ इस तरीके से अपना क्वेश्चन बन जाएगा। भाई माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया। ठीक, और अपॉन कॉस है, इनटू लगा देंगे तो साइन ऊपर आ जाएगा, और साइन ए माइनस कॉस ए नीचे आ गया, और ये है चल रहा होल स्क्वायर। तो आपने क्या नोटिस किया, ये दोनों हो गए कैंसिल। अब बचा क्या, माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये बचा, और इसका क्या लगा दिया हमने, होल स्क्वायर। ठीक, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, सबको मालूम है क्या होता है, माइनस टेन ए होता है, और इसका स्क्वायर। और भैया जब स्क्वायर करोगे, ब्रैकेट खोलोगे, तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यार, है ना। तो क्या बचेगा, tan स्क्वायर ए। तो हो गया ना प्रूव। ऐसे आपकी एक्सरसाइज भी हो गई फिनिश। अब आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री की एक मिसलेनियस एक्सरसाइज मिलेगी, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, आफ्टर फ्यू डेज। ओके, थैंक यू।